दोस्तों, हम हमेशा से ही आज से करोड़ों सालों पहले के जीवित प्राणियों को इमेजिन करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर वो आज के ज़माने के जानवरों से कितने डिफरेंट दिखते होंगे और उनकी शक्ल सूरत कितनी अलग और खौफनाक लगती होगी। लेकिन हम लोग आज धरती के इतिहास में मौजूद 4 ऐसे जीवित प्राणियों के बारे में जानने वाले हैं जिनको देखने के बाद आप कभी भी अतीत में जीवन जीने की कल्पना भी नहीं करेंगे, बल्कि इस बात का शुक्र मनाएंगे कि अच्छा हुआ जो जानवर इंसानों की उत्पत्ति से पहले ही विलुप्त हो गए, क्योंकि अगर वो आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करते तो हम इंसानों का विकास इस स्तर तक संभव नहीं हो पाता और हम आज भी 6 से 7 मिलियन साल पीछे ही चल रहे होते, क्योंकि ये जानवर मैमल्स को आगे ही नहीं बढ़ने देते। एक्चुअल में मैमल्स वो छोटे छोटे जीव थे जो समय के साथ बदलाव में आते गए और अलग अलग स्पीसीज के रूप में उत्पत्ति हुई, जिनमें से हम इंसान एक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4 डेंजरस एनिमल दे एक्सटिंक्ट इन टुडेज टाइम। नंबर 1, मेगलाडोन। दोस्तों, वैसे जब भी बात आती है पानी में उपस्थित खतरनाक जीवों की तो शार्क का ख्याल सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है और उसी शार्क के परिवार की सबसे खतरनाक प्रजाति थी मेगलाडोन। इसका साइंटिफिक नेम ओटोडस मेगलाडोन बताया जाता है और इसे पानी में मौजूद जीवों में से सबसे बड़े जीवों की उपाधि दी जाती है। और क्यों दी जाती है ये आप इस बात से समझ जाएंगे। ये अब तक आई शार्क की सभी प्रजातियों में से सबसे बड़ी प्रजाति है और इसका आकार वास्तव में हैरान कर देने वाला है। अभी तक मिले पुरातात्विक अवशेषों की माने तो इनकी औसतन लंबाई तकरीबन 10 मीटर यानी लगभग 33 फीट के बराबर आंकी जाती है। इसके अलावा इनका वजन 1 से 2000 किलो हुआ करता था और इनके दांत तो भाई साहब आतंक ही मचा देते थे, क्योंकि इनकी एक दांत की लंबाई 6 से 7 इंच हुआ करती थी, जो कब आपके मांस को फाड़ कर आपके चितड़े चितड़े उड़ा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप अभी भी इस बात की गहराइयों को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जान लीजिए कि ज्यादातर जहाजों की दीवारों की चौड़ाई 2 से 3 फीट ही होती है, जिसका मतलब कि समुद्र में रहते रहते किसी भी जहाज पर 3 से 4 बार हमला कर दे तो वे उसे बीच में से फाड़ सकती थी। और एक मेगलाडोन का जबड़ा इतना खतरनाक होता था कि वो 15 से 20 इंसानों को बिना काटे अपने मुंह में रख सकती थी। नंबर 2, टाइटेनोबोआ। दोस्तों, हम सभी ने बचपन में नागराज की कहानियां तो बहुत सुनी थी कि कैसे हमारी पौराणिक कहानियों में एक विशालकाय सर्प दुनिया के सभी सांपों पर राज करता था। लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा जब मैं आपको यह बताऊं कि हमारी बचपन की कहानियों में वो नागराज कभी सच में धरती पर रहा करता था। हम लोग बात कर रहे हैं जीवन इतिहास में आए हुए सबसे बड़े सांप यानी कि टाइटेनोबोआ की। आज से 58 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुकी वो प्रजाति कोलंबिया के नमी वाले इलाकों में रहा करती थी। इसका आकार 42 फीट लंबा हुआ करता था और 1 टन का वजन होने के कारण ये धरती पर आई सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक थी। 42 फीट की लंबाई के साथ साथ वो 20 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगने में भी सक्षम थी और इसी तेज रफ्तार के कारण उनकी नज़र किसी जीव पर पड़ जाती थी तो उस जीव का मरना तो निश्चित ही था। हालांकि दोस्तों, इतने खुंखार होने के बावजूद भी प्रकृति के आगे इनकी नहीं चल सकी और आज से करीब 58 मिलियन साल पहले मौसम में बदलाव होने लगा तो धरती के तापमान में अस्थिरता आने लगी और इनके शरीर को अलग अलग तरह की समस्याओं ने घेर लिया, जिसके कारण ये ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाए और फिर क्या था, इन्हें भी एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ा। नंबर 3, डंकलियोस्टियस। चलिए दोस्तों, आपको समुद्र के एक और शहंशाह से मिलवाते हैं जो मेगलाडोन के एक्सिस्टेंस से पहले ही वहाँ राज किया करते थे। मिलिए डंकलियोस्टियस से, जिसे आप समुद्र के इतिहास में आए सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक का खिताब दे सकते हैं। अब वैसे तो इन मछलियों की कुल मिलाकर 10 प्रजातियां ही थी, पर उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर डंकलियोस्टियस टेरेली हुआ करती थी। इन मछलियों की सबसे खास बात यह थी कि इनके चारों ओर एक ऐसा नेचुरल आर्मर लगा हुआ था जिसको भेद पाना बड़ी से बड़ी शार्क के लिए भी एक बार को असंभव माना जा सकता था, जिससे इनको किसी भी जानवर के सामने लड़ने पर एक डिफेंसिव एडवांटेज मिल जाता था। और वहीं दूसरी ओर यह मछली सर्वगुण संपन्न थी, क्योंकि इसके दांत इतने खतरनाक हुआ करते थे कि वे बड़े से बड़े टी-रेक्स को भी एक बार में ही फाड़ सकते थे। और इनके पास एक ऐसी अटैकिंग एबिलिटी ये भी थी कि ये अपने जबड़े की मसल्स को इतने तेज मूव कर सकती थी कि उनकी जॉ मूवमेंट 180 पर मिनट तक पहुंच जाती
थी, यानी कि जब तक आप अपनी पलकों को झपकाएंगे तब तक ये आपके शरीर के 3 टुकड़े कर चुकी होगी। इसके अलावा आज से 382 मिलियन साल पहले प्रकट हुई इन मछलियों के दांत उस दौर के हिसाब से इकलौते ऐसे दांत थे जो इनके आर्मर को फाड़ सकते थे, जिससे वैज्ञानिक ये अंदाजा लगाते हैं कि यह स्पीशीज कैनिबलिस्टिक हुआ करती थी, यानी कि एक ऐसी स्पीशीज जो खुद ही की दूसरी प्रजातियों को खाने वाली थी, जिसके कारण इन्होंने आपस में ही खाने के चक्कर में विलुप्त हो गई और आज से करीब 58 मिलियन साल पहले ये इस धरती से बिल्कुल ही विलुप्त हो गई थी। नंबर 4, पेंटेकोप्टेरस डेकोरिहेंसिस। दोस्तों, जब हम साधारण मौके पर एक बिच्छू को देख लेते हैं तभी हम सबकी ये हालत हो जाती है। तो सोचो तब क्या होगा जब उस बिच्छू का आकार 5.5 फीट तक बढ़ जाए। तो इस सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं आज से करीब 400 मिलियन साल पहले आए उन बिच्छुओं की जो समुद्र के स्तर पर रहने वाले बिच्छू थे, जिनके एक बार से बड़ा जानवर भी मौत के घाट उतर जाता था। तो हम इंसानों की तो क्या ही औकात है। इनके बारे में कुछ भी पता कर पाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि 45 करोड़ सालों के समय में हड्डियों की क्या दुर्दशा हो जाती है उसको बयां कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि इतने लंबे पीरियड में हड्डी का वो हिस्सा कीड़े मकोड़ों से तो गुजरता ही है, साथ ही साथ नेचुरल चीज़ों से भी उसका सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसके कई ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स डैमेज हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने साल 2021 में बहुत अच्छे से इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि ये समुद्र में ही रहा करते थे और वहीं छोटी छोटी मछलियों को खाते थे। और रिसर्च में यह भी पाया गया कि हमारी पृथ्वी के मास एक्सटिंक्शन में लगभग 85% जल जीवन विलुप्त हो गया था, जिसमें यह पेंटेकोप्टेरस भी शामिल थे। तो दोस्तों, ये थे वो जीव जो इंसानों की उत्पत्ति से पहले ही विलुप्त हो गए। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोज़ को देख सकें।